शाहरुख 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 शाहरुख। बड़ी तादाद में लोग चिल्ला रहे थे। मलेशिया में 1-2 का 4 फिल्म का शूट हम कर रहे थे, गाना चल रहा था, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी। शाहरुख बीच बीच में लोगों को मिल के ऑटोग्राफ दे के फिर शॉट देने जाता था, फिर आके मेरे पास बैठता था और हम डिस्कस कर रहे थे आगे के डायलॉग्स। तो मैंने कहा कि शाहरुख, ये इतने क्राउड के सामने आप कॉन्शियस नहीं होते शॉट देते वक्त? तो वो हंसा और उसने कहा कि शशि जी, मतलब आप कह रहे हैं कि मेरी फटती नहीं? बोले एक्चुअली क्या है कि क्राउड को तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मेरे फैंस है, लेकिन जब अकेलापन होना तब फटती हैं। एक किस्सा बताता हूँ आपको। अशोका फिल्म की शूट के लिए एमपी में मैं और करीना लोनली प्लेस पे जा रहे थे। इंटीरियर में शूट था हमारा। एयरपोर्ट से ट्रैवल की कार में हम बैठ गए, प्रोडक्शन ने दी थी। मैं करीना पीछे बैठे हुए थे। सिटी छोड़ के जंगल के रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर मैंने ऑब्जर्व किया कि वो ड्राइवर था ना, वो मिरर के थ्रू मुझे बार बार देख रहा था, स्टेयर कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ऑब्वियस है, स्टार को सब देखते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं। तो मैंने कहा कि क्या भाई, कब से हैं यहाँ पर, इसी लाइन में हैं आप? तो उसने कहा कि हाँ, 1 आध साल से हूँ मैं यहाँ पर। फिर उसने कहा मुझे कि भाई, आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं, पहली बार मिल रहे हैं ना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको पहले मिल चुका हूँ फिल्मिस्तान स्टूडियो में। मैं आपको, आपकी जूही वाली फिल्म थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वहाँ पर मैं आया था। मेरे साथ मेरे 4 साथी थे। 3 घंटे तक हम इंतज़ार कर रहे थे। तो शाहरुख ने कहा सॉरी, मतलब तब मैं आपको मिल नहीं पाया। बोले नहीं, सॉरी की बात नहीं है, मैं आपको मिलने, शूट देखने नहीं आया था, मैं आपको टपकाने आया था। तो शाहरुख ने कहा कि, तो मैं हंसा, टपकाने आए थे? तो उसने सीरियसली कहा हाँ भाई, टपकाने आए थे। फिर 3-4 घंटा रुके और ऊपर से ऑर्डर आया तो हम चले गए। फिर महबूब स्टूडियो में आपकी लेट नाइट शूट था, तब भी हम आपके पास आए थे आपको टपकाने के लिए। 4 घंटा रुके, फिर ऊपर से ऑर्डर आया और हम लोग चले गए। शशि जी, सचमुच मेरी और करीना की इतनी फटी। करीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा लोनली रास्ता था और नो नेटवर्क, किसी की हेल्प नहीं ले सकते, मंजिल भी काटनी थी। फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैं ये तो नहीं पूछ सकता कि किसने भेजा था और क्या हुआ था? तो करीना ने बीच में कहा अच्छा, तो फिर आपने टपकाया नहीं? फिर करीना ने अपनी बात फिर से घुमाई, आपने हमें टपकाया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि मैडम, हम शाहरुख के पास गए थे। मैं आपकी और बात का जवाब देता हूँ कि हम लोग आरके स्टूडियो में आपके पापा को भी टपकाने गए थे। ये ऑर्डर मिला था हम लोगों को, वहाँ से भी हम वापस आ गए थे। 2 बार 3 बार वहाँ नहीं आया था, क्या पता इसका नया प्लान हो और आज आगे जाके कहीं गाड़ी साइड में लगा दे और गोलियां चला दे या गाड़ी ठोक दे। तो हम सोच रहे थे। उसने कहा कि भाई डरना मत, ऊपर वाले ने आपको नहीं मुझे भी बचा लिया कि मेरे हाथों ऐसा कुछ काम हुआ नहीं, मजबूरी थी, निकल पड़े थे। फिर वो लाइन छोड़ दी। तो शाहरुख ने कहा कि क्यों, एक बात बताइए कि आप जब भी गए
आए टपकाने के लिए और ऐसे ही निकल गए। तो मतलब क्या आपका बजट नहीं था गोलियों का, या सिर्फ खाली बंदूक लेके आप लोग निकल आते थे? तो उसने कहा कि मजाक मत करिए, एक बार गोलियां भी चलाई थी।